संजय जी, आपने तो कांग्रेस पार्टी का पीक भी देखा है और उनका डाउनफॉल होते हुए भी देखा है। संजय जी, आपने जब भी रिसर्च किया, कुछ आंकड़ों का नंबर क्रंचिंग किया, आज आपको क्या समझ में आता है? संजय जी, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या चीज बनी है? संजय जी, देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कमजोरियां कई हैं और यही वजह है कांग्रेस आज जिस स्थिति में दिखाई पड़ती है। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है अगर सबसे बड़ी कमजोरी की भी बात करूं, वो उनकी कमजोरी और स्ट्रेंथ दोनों है। इसी के लिए यह कह पाना मुश्किल है कि सचमुच वही कमजोरी है या नहीं। लीडरशिप की बात मुझे लगता है पार्टी के अंदर में भी अगर आप खुल के बात करेंगे जो लोग, तो ये स्पष्ट है लीडरशिप जो है पार्टी का, जिनके हाथ में इस वक्त लीडरशिप है, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मोबिलाइज वोटर्स को करने में सक्षम नहीं है। तमाम तरह के बैगेजेस हैं जिसके कारण पार्टी के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं गांधी परिवार की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ वो एसेट भी है, क्योंकि अगर वो परिवार न हो तो शायद पार्टी में एकजुटता, जो भी एकजुटता है इस वक्त, वो भी नहीं रहेगी और पार्टी में बिखराव, टूट होने की संभावना बनी रहेगी। तो जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेस भी है। इस पहेली को सुलझा पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस पिछले, अगर आप 10-15 साल को देखें, 10 साल को देखें, तो उलझन में है। एक चुनाव आप जीत जाते हैं, अगला चुनाव हार जाते हैं। आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं है कि किस आइडियोलॉजी के साथ चलना है। क्या आपको हिंदुत्व का लाइन लेना है या सेकुलरिज्म का लाइन लेना है, एग्रेसिव सेकुलरिज्म करना है, शटल तरह से सेकुलरिज्म की बात करनी है। तो ये सारी उलझन और दुविधाएं हैं जिसके कारण मुझे लगता है जो स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है वही दिखाई पड़ती है। अगर मैं बिहार का जिक्र करूं, मुझे नहीं लगता अभी भी क्लैरिटी है। कांग्रेस के लीडरों में क्लैरिटी है, कहते हैं कि क्लैरिटी है कि हम तो अलायंस करेंगे, जेडीयू आरजेडी के साथ अलायंस होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी भी कोई क्लैरिटी है। तो अलायंस करना है नहीं करना है, क्लैरिटी नहीं है। दिल्ली में करना है नहीं करना है, अलग बात है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं करना है, हरियाणा में नहीं करना है अलायंस, हमें मध्य प्रदेश के चुनाव में अलायंस नहीं करना है, राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस करना है। तो आप उसको स्ट्रैटेजी मान लें, लेकिन वोटरों के नजरिए से ये कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। उनको लगता है कि पार्टी के अंदर में बहुत कंफ्यूजन है। ओके, ऑलराइट। अब शीतल जी